नमस्कार, मैं सृष्टि। स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। बुधवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने के पहले वे रेसिडेंसी पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत भी की। गृह मंत्री ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कहा कि सरकार सर्वांगीण विकास को ध्यान रख काम कर रही है और सर्वे की रिपोर्ट में हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस पर 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के परिपत्र दिए जा रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, इसलिए कुछ युवाओं के अलावा बाकी लोगों को वर्चुअल और घर पर जाकर अधिकार पत्र दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार सर्वांगीण और चहुमुखी सोच रखकर काम कर रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमारी सरकार ने पिछले दिनों में किया और रोजगार के अवसर सृजित किए और सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश ने दिया। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 5 लाख से अधिक नौजवानों को वो परिपत्र दिए जाएंगे, अधिकार पत्र दिए जाएंगे, लोन के पत्र दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे 5 लाख लोग हैं। मुख्यमंत्री जी भोपाल से, मैं इंदौर से, बाकी मंत्रीगण सभी अपने प्रभार के जिलों में इस कार्यक्रम को अधिकार पत्र सौंपेंगे। चूँकि कोरोना गाइडलाइन का भी फॉलो करना है, इसलिए बाकी लोगों को वर्चुअल और घर पर जाकर दिए जाएंगे, कुछ प्रमुख लोगों को यहां पर दिए जाएंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को रखते हुए बताया कि कोरोना के 3,589 नए केस सामने आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों तक जाने वाले 540 लोग हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संक्रमण की दर बढ़कर 4.56 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.73% है। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण आज बच्चों का सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। हमारी संक्रमण दर अब मध्य प्रदेश में बढ़कर 4.56 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.73% है। पिछले 24 घंटे में 79,670 टेस्ट संपूर्ण मध्य प्रदेश में किए गए हैं और एक्टिव केस वर्तमान में जो हमारी संख्या है वो 14,027 संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक्टिव केस हैं। पूरी सावधानी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में सरकार कोरोना की तीसरी लहर को काबू में करने में लगी हुई है। जो बच्चों का सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम था वो भी उसके कारण स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं और आज भी करने वाले हैं। इधर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा आज किए गए ट्वीट के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है और दिग्विजय सिंह हमेशा से आदिवासियों के विरोधी रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, बल्कि इनकी सरकार के वन मंत्री उमंग सिंघार ने कहा था और जब वो सीएम थे तब उनके डिप्टी सीएम जमुना देवी ने कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ। उन्होंने जो ट्वीट किया है जिसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं, ये वो दुपट्टा है जो हेलीकॉप्टर से उतरते समय किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया था और इस तरह के ट्वीट निंदनीय व चिंताजनक है। जय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उनकी उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी थी और उन्होंने कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शिवभान सिंह सोलंकी जो उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उन्होंने बनने नहीं दिया था, उनने कहा। तो इससे आप अंदाज करो, हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी हैं, उस वर्ग से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है जिसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं, ये वो दुपट्टा है जो कि
हेलीकॉप्टर से उतरते समय किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया था और इस तरह के ट्वीट करके कि वो विषयांतर करना चाहते हैं, जो कि चिंताजनक और निंदनीय है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई को लिख दिया है और लिखे हुए महीना हो गया है। इधर पंचायत चुनाव टलने को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवाल के जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस कमियां निकालेगी ही। वो इतना नहीं बता रहे कि हम आरक्षण समेत चुनाव में गए तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों गई, चुनाव में क्यों नहीं। कांग्रेस को चाहिए था कि वे चुनाव में आए, लेकिन लगातार जितने उपचुनाव हुए उन सब में कांग्रेस हारी तो वो हर चुनाव से अब डरने लगी है। देखिए, हम कुछ भी करेंगे तो वो कमियां निकालेंगे ही। हमने अब इसकी तारीख दे दी तो इस पे कमी निकाल रहे। इतना नहीं बता रहे कि जब हमने आरक्षण के समेत जब हम चुनाव में गए तो आप कोर्ट में क्यों गए थे, चुनाव में क्यों नहीं गए। कांग्रेस को चाहिए था कि वो चुनाव में आती, लेकिन लगातार जितने उपचुनाव हुए उन सब में कांग्रेस हारी, तो वो हर चुनाव से अब डरने लगी है। बुजुर्ग नेतृत्व है, इसके कारण से वो चुनाव में नहीं आना चाहते, इसलिए कमियां निकालते। अभी तो चूंकि पंचायत चुनाव के परिसीमन का चुनाव आयोग ने कहा है, इसके बाद दूसरी बात होगी। अभी के लिए इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनप्रकाशन न्यूज़।